कैसे हैं आप। मैं एकदम बढ़िया और आ चुका हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ वापस। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा संस्कृत और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जैसे मैथ, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश और संस्कृत और कुछ नहीं, बस इतना ही। मैंने भी यही लिया। मैं भी क्लास 10th का स्टूडेंट और मुझे पता है कहाँ कहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है और कहाँ कहाँ पे नहीं आ सकती। अभी मैं फ़िलहाल टर्म 2 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ जिसके डेट स्टार्ट हुई है 26 अप्रैल से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जल्दी जल्दी आपको करना है तो इसको आप 1.5x पे भी देख सकते हैं। मुझे ऐसे व्यू से कुछ करना नहीं है, मुझे आप लोग को सिखाना है और ख़ुद को भी। ठीक है, तो चलिए। अपने को पता है कि क्या क्या आ रहा है। अपने को पता है कि 6 चैप्टर आ रहा है, 7 चैप्टर आ रहा है, 8 आ रहा है और 9 आ रहा है। बस इतना ही चैप्टर आ रहा है और कोई चैप्टर नहीं आ रहा है। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है सुभाषितानी। आराम से पढ़ाऊँगा, बढ़िया से पढ़ाऊँगा, क्लियर कट कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो चलिए। इसमें है टोटल 10 श्लोक। ठीक है, और नीचे में दिए हुए हैं कुछ शब्दार्थ जिसको आपको पढ़ लेना चाहिए क्योंकि मैं भी पढ़ लिया था। ठीक है, और अगर मुझे कुछ नहीं आएगा तो मैं भी इसमें से देख लूँगा। क्या ऐसा कोई मैं टीचर भी तो हूँ नहीं कि डायरेक्ट कुछ कर दूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला श्लोक में क्या बोल रहा है आलस्यम ही मनुष्यानां शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उदम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। यानी कि आलस्यम, लेजीनेस ही मनुष्यानाम, मनुष्य के शरीरस्थो, शरीर में रहने वाला, स्थो मतलब कि स्थित, स्थित यानी कि रहने वाला, रहने वाला। ठीक है, मनुष्य के शरीर में रहने वाला, महान यानी कि बड़ा, बड़ा, रिपु, रिपु यानी कि शत्रु है। ठीक है, शत्रु, एनिमी है। ठीक है, तो क्या बोलता है ये पूरा, ये बोलता है रिपु, यहाँ पे लिख देना तो शत्रुघ्न सिन्हा। ठीक है, शत्रु है, शत्रुघ्न सिन्हा है। ठीक है, तो क्या बोलता है फर्स्ट ऊपर वाला क्या बोलता है कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है नास्ते उदम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। इसको हम लोग तोड़ेंगे, नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, मैं भी ऐसे ही करता था, मतलब अभी भी करता हूँ कि नहीं समझ में आता सीधे तोड़ देते हैं इसको। आइए इसके ऊपर थोड़ा जूम करके इसको करते हैं। देखिए इसका मतलब होगा, इसका है क्या, न प्लस अस्ति, न अस्ति प्लस उधम समो। ठीक है, न अस्ति उधम समो, मतलब ये उधम भी अलग ही है। ठीक है, और समो अलग है। ठीक है, मतलब समो ऐसे लग जाता है पीछे में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ना अस्ति नहीं है, उधम समो, उधम मतलब कि होता है परिश्रम, परिश्रम मतलब कि परिश्रम, परिश्रम को क्या कहते हैं मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, आपको भी पता होगा तो कमेंट करें। मतलब कि परिश्रम मतलब सीधे से मेहनत। तो चलिए आगे देखते हैं। तो न अस्ति उदम समो मतलब कि नहीं है परिश्रम के समो, समो मतलब कि समान, समान नहीं है परिश्रम के समान। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ नहीं है परिश्रम के समान बंधु यानी कि फ्रेंड, दोस्त, मित्र, भाई, बंधु। ठीक है, ये कहते हैं ना वही। तो नहीं है परिश्रम के समान कोई भी बंधु, कृत्वा यम न अवसीदति मतलब कि परिश्रम के समान उसका, कृत्वा यानी उसका, यम कोई बंधु, न अवसीदति मतलब इसका मतलब हुआ कि ये न अस्ति उदम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति यानी कि नहीं है परिश्रम के समान कोई मित्र जिसको करके न अवसीदति, न प्लस अवसीदति, अवसीदति यानी कि दुखी होता है। ठीक है, तो यानी कि परिश्रम के समान उसका कोई मित्र नहीं है जिसको करके वह दुखी नहीं होता है। इस लाइन का ये मतलब है। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। तो आगे देखते हैं। फर्स्ट लाइन क्लियर, नहीं क्लियर फिर से समझो 1 मिनट के अंदर अंदर। आलस्य ही मनुष्यानां शरीरस्थो महान रिपु मतलब कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। न अस्ति उदम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति नहीं है परिश्रम के समान बंधु कर जिसको करके मनुष्य न अवसीदति दुखी नहीं होता, जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता। यानी कि ये लाइन सबसे सीधे सीधे बोलता है निश्चय ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। ठीक है, और परिश्रम के समान, इसका मतलब है कि परिश्रम के समान, अगर अच्छे से तोड़ के बोले तो परिश्रम के समान उसका कोई मित्र नहीं है जिसको करके मनुष्य
दुखी नहीं होता। अवसीदति मतलब कि दुखी नहीं होता। यहाँ नीचे शब्दार्थ में दिया हुआ होगा, हाँ अवसीदति यहाँ दिया हुआ है दुखी होता है, ठीक है, मतलब वही दुखी नहीं होता, जिसको करके वह दुखी नहीं होता, न है ना इसलिए अवसीदति, ठीक है। अब दूसरे श्लोक पे आते हैं सीधे डायरेक्ट। तो मुझे ये श्लोक सबसे फर्स्ट वाला पहले दिन समझ में आया नहीं था, दूसरे दिन अपने आप दिमाग में आ गया। फिर उसके बाद अब दूसरे श्लोक पे आते हैं, इसका क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मैं एक बार संस्कृत में इसको पढ़ के लास्ट में एकदम इसकी तरह समझा दूंगा, ठीक है, बढ़िया से। अब देखते हैं सेकंड श्लोक। फर्स्ट श्लोक क्लियर, सेकंड श्लोक स्टार्ट। क्या है? गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुण, बली बलम वेति न वेति निर्बला, पिको वसंतस्य गुणम न वायस, करी च सिंहस्य बलम न मूषका, ठीक है। इसमें कह रहा है गुणी यानी कि जो बहुत ज़्यादा गुणी है, कहते नहीं है लोग गुणी गुणम वेति, गुण ही गुणी जो है वही गुण के महत्व को जानता है। वेति मतलब कि जानता है, वेति मतलब कि जानता है, लेकिन इसमें हम लोग अगर महत्व लगा दे तो बढ़िया से समझ में आएगा, इसीलिए महत्व हम लोग बोल देते हैं आम भाषा में। तो गुणी ही गुण के महत्व को जानता है। न वेति निर्गुण, नहीं जानता है निर्गुण, जो जिसके पास कोई गुण नहीं है वो गुण के महत्व को नहीं जानता है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड में क्या बोलता है कि बली बलम वेति न वेति निर्बला, बली ही मतलब बलवान व्यक्ति ही बल के महत्व को जानता है, निर्बल नहीं जानता, जिसके पास दम नहीं है वो नहीं जानता। जैसे कि सलमान खान ही बल के महत्व को जानता है, खल्ली नहीं जानता, ठीक है। इसका उल्टा कर देना, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। मतलब कि खल्ली ही बल के महत्व को जानता है, विकी कौशल नहीं जानता, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे। पिको वसंतस्य गुणम न वायसा, पिको, पिको यानी कि क्या होता है? कोयल, पिको नहीं तो पिको मतलब कि कोयल, कोयल वसंतस्य वसंत के गुणों को जानती है, कौवा नहीं जानता। वायसा मतलब कि कौवा मतलब कौवा, काँव काँव करने वाला, मतलब कि पिको ही जो कोयल होती है वही वसंत के गुणों को जानती है, कौवा नहीं जानता, ठीक है। करी च सिंहस्य बलम न मूषका, करी यानी कि हाथी, करी हाथी खाने वाला करी नहीं, ठीक है। हाथी ही शेर के, च मतलब और, च यहाँ पे आ जाएगा मूषक के लिए, ठीक है। तो ऐसे मतलब जब हम लोग आगे में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें देख लेंगे, जो होता है ना अन्वय, उसमें मिल जाएगा। तो करी च सिंहस्य बलम न मूषका, करी हाथी शेर के बल को जानता है, चूहा नहीं जानता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि गुणी ही गुण के महत्व को जानता है, निर्गुण नहीं जानता। बली ही बल के महत्व को जानता है, निर्बल नहीं जानता। पिको ही मतलब कि कोयल ही वसंत के गुणों को जानती है, कौवा नहीं जानता। जानती है तभी ना कू 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 करती है, तो उसको मधुर आवाज़ सुनाई देता है बारिश के दिन में। तो कौवा थोड़ी जानता है, कौवा तो हर मौसम में काँव 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 करते रहेगा। तो इसीलिए पिको जानती है, कोयल मतलब कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता, ठीक है। करी च सिंहस्य बलम न मूषक, हाथी ही शेर के बल को जानता है, चूहा नहीं जानता। क्यों चूहा नहीं जानता? चूहा तो आके हाथी के मुँह मतलब शेर का मूँछ खींच के भाग जाता है ना, चढ़ जाता है पेड़ पे, फिर कभी कभी पकड़ा जाता है तो चूहा ही बचाता है हाथी को, ठीक है, मतलब शेर को। तो हाथी कभी भी शेर से पंगा नहीं लेता है, क्योंकि उसको पता है कि कितना पावरफुल आदमी है सिंह मतलब शेर, लेकिन चूहा को थोड़ा ना पता कितना पावरफुल है, तभी ना मूँछ खींच के भाग जाता है। तो फिर आगे देखते हैं, आगे में आता है ये श्लोक भी एकदम क्लियर कट, ये श्लोक भी एकदम क्लियर कट। आगे में बोलता है निमित्त उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति। इसमें क्या है? निमित्त प्लस उद्देश्य, निमित्त प्लस उद्देश्य, निमित्त यानी कि, निमित्त यानी कि जो किसी कारण को उद्देश्य जानते हुए भी, निमित्त निश्चय ही, मतलब ये ही का मतलब है निश्चय ही, यह प्रकुप्यति, ठीक है। प्रकुप्यति मतलब कि किसी को पता ही नहीं। निमित्त उद्देश्य मतलब कि जो किसी कारण से, प्रकुप्यति बड़े पढ़ लेते बढ़िया से, ठीक है। निमित्त उद्देश्य ही निमित्त उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, ध्रुवम स तस्य पग में प्रसीदति, आकारं द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्त परितोषिष्यति, ठीक है। निमित्त उद्देश्य, निमित्त उद्देश्य मतलब ये होता है जो किसी कारण से अत्यधिक क्रोध करता है, प्रकुप्यति यानी कि क्रोध करता है, ठीक है। प्रकुप्यति यानी कि क्रोध करता है, ठीक है, क्रोध करता है। प्रसीदति यानी कि खुश होता है, खुश स
होता है, स्पेलिंग गलत है, ठीक है, पता है, होता है, ठीक है। ध्रुवम का मतलब होता है निश्चय से, निश्चय से, ठीक है, निश्चय से। स मतलब वह, मतलब निमित्त उद्देश्य, जो बिना किसी कारण के, जो किसी कारण से अत्यधिक क्रोध करता है, जो किसी कारण को जानते हुए भी, उद्देश्य मतलब जानते हुए भी, जो किसी कारण को जानते हुए भी अत्यधिक क्रोध करता है, मतलब कि क्रोध करता है, मतलब उसका जानता है कि क्या परिणाम होने वाला, फिर भी क्रोध करता है, तो निश्चय ही, ध्रुवम मतलब निश्चय ही, वह तस्य पग में, मतलब उसके, तस्य पग में मतलब उसके खत्म होने पर उतना खुश भी होता है। मतलब कि जो जिस कारण से अत्यधिक क्रोध करता है वो उसको खत्म हो जाने पर भी उतना ही प्रसन्न होता है। मतलब कि जो किसी कारण से अत्यधिक क्रोध करता है, निश्चित रूप से वह उस कारण के समाप्त होने पर, मतलब खत्म हो जाने पर प्रसन्न भी उतना ही होता है। प्रसीदति यानी कि प्रसन्न भी उतना ही होता है, ठीक है। अकारण द्वेषी मनुष्य यस्य वै मनस्तु यस्य वै, ठीक है। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्त परितोषिष्यति, मतलब कि अकारण द्वेषी मतलब बिना कारण के द्वेष करने वाला मन, मतलब कि क्या हुआ कि द्वेष यानी कि होता है क्या होता है हिंदी में, मतलब कि बिना कारण के द्वेष करने वाला, मतलब द्वेष यानी कि जलने वाला, ठीक है। जो द्वेष मतलब कि लड़ाई झगड़ा जलने वाला है उसको बोलते हैं द्वेषी, ठीक है, दोषी नहीं, द्वेषी। मनस्तु मतलब बिना कारण के जलने वाला, जो नहीं किसी से जल जाते हैं वैसा वाला मन। यस्य वह मतलब कि निश्चय से ही, वह मतलब कि निश्चय, कितना सारा निश्चय से, निश्चय ही, कितना सारा निश्चय लग रहा है, मतलब भाई साहब सब कुछ ट्रिगर्ड इंसान को याद कर रहा है, ठीक है। कथम जनस्त परितोषिष्यति, कथम जनस्त, कथम मतलब कि कैसे, ठीक है। अकारण द्वेषी मनुष्य मनस्तु यस्य वै, बिना कारण के द्वेष करने वाला मन। यस्य मतलब कि, यस्य मतलब कि वही क्या बोलते हैं उसको, क्या होता है पता नहीं, छोड़िए। बिना कारण के द्वेष करने वाला। कथम जनस्त परितोषिष्यति, फिर मनुष्य मतलब कैसे, कैसे जनस्त मतलब कि मनुष्य, परितोषिष्यति मतलब कि संतुष्ट करेगा, संतुष्ट, पता नहीं संतुष्टि, हाँ मतलब कि उस आदमी की संतुष्टि कैसे होगी, मतलब संतुष्ट करेगा, इसका मतलब परितोषिष्यति मतलब संतुष्ट करेगा। अकारण द्वेषी यानी कि बिना कारण के द्वेष करने वाला, मनस्तु यानी कि मन, अस्तु, ठीक है। तो यानी कि क्या बोल रहा है, परंतु, ये पूरा लाइन में क्या बोल रहा है, परंतु जिसका मन, जिसका मन बिना किसी कारण के किसी से द्वेष करता है, जिसका मन बिना किसी कारण से किसी भी, यानी यश मतलब था ना जिसका, जिसका मन, मनस्तु मन बिना किसी कारण से किसी से द्वेष करता है, मतलब कि किसी से जलता है, तो फिर मनुष्य उसे कैसे संतुष्ट करेगा। मान लो कि जिसे, अगर मेरे से विकी कौशल जल रहा है, मतलब उल्टा, ठीक है, अगर विकी कौशल मेरे से जल रहा है तो हम उसको कैसे मतलब संतुष्ट करेंगे, और कैसे मतलब बताएंगे कि भाई साहब हाँ मत जलो मेरे से, ठीक है, इतना बड़ा सेलिब्रिटी हूँ मैं, मेरे से जलना थोड़ी ना चाहिए। फिर वैसे ही यही बात हो गया कि अकारण द्वेषी, बिना मतलब बिना कारण के कोई आदमी किसी से जल रहा है तो वो आदमी उसे कैसे संतुष्ट करेगा कि हाँ भाई नहीं भाई मेरे से मत जलो, लेकिन अब वो थोड़े ना अपना पूरा पैसा दान कर देगा, जो उसके पास है वो दे थोड़े ना देगा, इसीलिए समझाने की कोशिश करता है, ठीक है। ये भी क्लियर कट, इसको फिर से एक बार अच्छे से पूरे से समझ लेते क्या है। निमित्त उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्य पग्न प्रसीदति, अकारण द्वेषी मनुस्तु यस्य वै कथम जनस्त परितोषिष्यति, मतलब कि जो किसी कारण से किसी से द्वेष करता है, निश्चित मतलब जो किसी कारण से कि जो किसी भी कारण से, मतलब कि निमित्त प्लस उद्देश्य, निमित्त प्लस उद्देश्य, ठीक है, मतलब कि कॉज, कॉज को ध्यान में रखकर जो अत्यधिक क्रोध करता है, ध्रुवम निश्चय ही, वह तस्य पग में, उस पग में, अपग में मतलब कि उस कारण, मतलब उस कारण के खत्म हो जाने पर प्रसीदति प्रसन्न भी होता है, ठीक है। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै, बिना कारण के मतलब कि परंतु जिसका मन बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के
किसी से द्वेष करता है, किसी से जलता है, फिर वो आदमी, वो जनस्त कैसे उसे संतुष्ट करेगा। इसका मतलब है संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है, शब्दार्थ बढ़िया से पता रहेगा तो पता हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा वाला। ठीक है, उदीरितोर्थ पशुनापि गृहाते। उदीरित जोड़ अर्थ मतलब कि कहा हुआ। उदीरित मतलब होता है कहा हुआ, ओर्थ मतलब कहा हुआ, अर्थ मतलब कि अर्थ यानी कहा हुआ जो बात है। पशुनापि गृहाते, पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, हयाश्च नागाश्च वहंती बोधिता मतलब कि हया घोड़े, नागा हाथी। नागा पहले में भी था क्या, कड़ी था, मतलब सब करी और नागा पे ही है। करी नागा मतलब हाथी। ठीक है, करी नागा यानी कि हाथी, हया यानी कि घोड़ा, घोड़े हाथी भी ले जाते हैं बोधिता कहने पर। बोधिता यानी कि कहने पर, वहंती मतलब ले जाते हैं, ले जाते हैं मतलब कि नहीं घोड़े हाथी के पीछे बैठ के चल लेते हैं हम लोग, है ना, तो वैसे ही ले जाते हैं, हमारे कहने पर ले जाते हैं। ठीक है, अनुक्त मय पयूहति पंडितो जन। अनुक्त अनुक्तम प्यऊहति पंडितो जन परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धिया। ठीक है, मतलब कि अनुक्त, अनुक्त मतलब कि होता है, क्या होता है, पंडितो जना यानी कि ब्रेव आदमी, ब्रेव आदमी। अरे दादा, मतलब कि बिना कहे अनुक्त अनुक्त मप्यूहति यानी कि नीचे में देख लेते हैं शब्दार्थ क्या है। ऊहति मतलब कि अंदाजा लगा लेता है। ठीक है, हाँ बस यही याद ही नहीं आ रहा था क्या कहना, देखिए ऐसे ही बोलते हैं शब्दार्थ याद करने का। अनुक्तम ऊहति, अनुक्तम पयु उक्त मतलब कि ऊहति है ना, ऊहति है। ठीक है, अनु अन उक्तम ऊहति। ठीक है, इसका ऐसे टूटे, अनुक्तम ऊहति मतलब कि पंडितो जना, पंडितो यानी कि ब्रेव आदमी, ब्रेव, पंडित ही सिर्फ ब्रेव नहीं होते हैं, सब कोई ब्रेव होते हैं, फिर भी पंडितो जना यानी कि ब्रेव, जना मतलब कि आदमी, आदमी। ठीक है, ब्रेव आदमी। ठीक है, अनुक्त मतलब कि क्या कह रहा है कि विद्वान बिना कहे ही बात का अंदाजा लगा लेता है। इसका मतलब कि बिना कहे ही बात का अंदाजा लगा लेना, ब्रेव आदमी बिना कहे हुए भी अंदाजा लगा लेता है। ठीक है, क्यों अंदाजा लगा लेता है, क्योंकि परेंगित ज्ञान फला, पर इंगित ज्ञान फला ही बुद्धिया मतलब कि बुद्धियाँ जो होती है वो, मतलब जो बुद्धियाँ हैं मतलब कि अपना दिमाग है, वो क्या होता है, बुद्धियाँ जो होती है वो होती है, क्या बोलते हैं इसको, पर इंगित मतलब कि ज्ञान रूपी फल वाली होती है। ठीक है, फला लिखा हुआ है, ज्ञान लिखा हुआ है, तो बुद्धि जो होती है वो पर इंगित ज्ञान फल मतलब कि ज्ञान रूपी फल वाली होती है बुद्धि। ठीक है, पहले से ही बुद्धि में ज्ञान रहता है, जो पंडित होता है ना, मतलब जो ब्रेव आदमी होता है उसके पहले से ही खोपड़ी में ज्ञान भरा हुआ रहता है कि हाँ भाई, इसलिए वो अंदाजा लगा लेता है। इसका मतलब अनुक्तम पयु होती है मतलब अंदाजा लगा लेता है। ठीक है, तो इसको फिर से देख लेते हैं एक बार बढ़िया से। इसका मतलब उदीरी तोर्थ पशुनापि गृहाते हयाश्च नागाश्च वहंती बोधिता यानी कि उदीरी तर्थ कहा हुआ अर्थ भी, पशु भी मतलब पशु ना प्लस अपी, अपी पढ़े हुए हैं पिछले बार में टर्म 1 में कि अपी का मतलब होता है भी, तो मैं यानी कि कहा हुआ अर्थ पशु भी गृहाते हैं मतलब ग्रहण कर लेते हैं, मतलब कि सुन लेते हैं कहा हुआ अर्थ। हयाश्च नागाश्च वहंती बोधिता मतलब कि घोड़े हाथी भी ले जाते हैं कहने पर। ठीक है, अनुक्त पयूहति पंडितो जना परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धिया मतलब कि ब्रेव आदमी अंदाजा लगा लेता है, क्योंकि बुद्धियाँ जो होती है वो पर इंगित ज्ञान फला होती है मतलब ज्ञान रूपी फल वाली होती है, मतलब बुद्धिमान आदमी की। ठीक है, हम जैसे कितनी होती है। तो चलिए आगे देखते हैं, सबका होगा एक ना एक दिन होगा ही। ठीक है, आगे देखते हैं पांचवा, क्रोधो ही शत्रु प्रथम नाराणाम। क्रोधो ही शत्रु प्रथम नाराणाम, नाराणाम का मतलब सीधे सीधे मनुष्य मान लो, मनुष्य। ठीक है, क्रोधो ही मतलब वही एंगर, ही यानी शत्रु यानी कि पता है एनिमी, प्रथमा यानी कि फर्स्ट,
यानी कि सीधी सी बात है, क्या कहना चाह रहा है, नारायण नाम का मतलब तो भाई मनुष्य ही होता है, मनुष्य। ठीक है, तो पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नाराणाम दे स्थितो दे विनाशाय यथा स्थित काष्ठगतो ही व्रहि स एव वर्हि दहते शरीरम। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है, क्रोध ही शत्रु प्रथमो नारायणाम, मतलब कि क्रोध यानी कि एंगर ही शत्रु एनिमी, प्रथमो यानी फर्स्ट, नारायणाम यानी मनुष्य, देह स्थित मतलब कि शरीर में स्थित, मतलब शरीर में रहने वाला, देह विनाशाय मतलब कि शरीर का नाश करने वाला, मतलब शरीर को डिस्ट्रॉय करने वाला। ठीक है, तो यानी कि क्रोध ही, तो ये सीधे सीधे ऐसा कहना चाह रहा है कि मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर में रहने वाला, शरीर में रहने वाला प्रथम शत्रु, पहला शत्रु क्रोध ही है जो देह का विनाश करता है। मतलब ये कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में स्थित क्रोध ही देह के विनाश का प्रथम शत्रु है, ये कह रहा है। ठीक है, यथा स्थित जैसे स्थित, जैसे स्थित, यथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। ठीक है, मतलब कि जैसा राजा वैसा प्रजा, ऐसे ही यथा से मतलब कि जैसा, जैसा स्थित, स्थित मतलब जैसा स्थित, काष्ठ गतो, काष्ठ मतलब कि होता है लकड़ी। ठीक है, लकड़ी गतो, काष्ठ गतो मतलब कि जैसा लकड़ी में स्थित, लकड़ी में स्थित ही व्रही मतलब कि लकड़ी में स्थित अग्नि, मतलब लकड़ी में स्थित आग ही उसे जलाने का कारण होती है। मतलब आगे में अगर ये पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद नहीं, क्या बोलते हैं उसको, अन्वय, अन्वय पढ़ेंगे ना, तो उसमें पता चलेगा कैसे इसको तोड़ के पूरा बनाना है। ठीक है, यथा स्थित काष्ठगतो ही व्रही मतलब कि जैसे लकड़ी में अग्नि, जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि ही उसे जलाने का कारण होती है, स एव वही अग्नि, वही स एव वही वरही दहते, वही अग्नि से दहते मतलब कि से जलता है, शरीरम वही अग्नि से शरीर भी जलता है। मतलब ये क्या कह रहा है कि यथा स्थित जैसे लकड़ी में स्थित आग ही उसे जलाने का कारण होती है, वही जो आग है वही आग शरीर को भी जलाती है, मतलब वही लकड़ी की आग शरीर को भी जलाती है, जब आदमी टैं बोल देता है तब। ठीक है, तो ये भी क्लियर कट हो गया, शुरू से बता देता हूँ एकदम। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नाराणाम। ठीक है, देह स्थितो देह विनाशाय यथा स्थित काष्ठगतो ही व्रहि स एव वर्हि दहते शरीरम। यानी कि क्रोध ही मतलब शरीर, मतलब कि देह में स्थित क्रोध ही, मनुष्य के देह में स्थित, मतलब मनुष्य, नारायणाम यानी मनुष्य के शरीर में, देह मतलब कि शरीर में स्थित क्रोध ही देह के विनाश का प्रथम शत्रु है। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि ही उसे जलाने का कारण होती है, और वही अग्नि मतलब वही अग्नि यानी कि वही गुस्सा जो है, वही क्रोध जो है, वही शरीर को भी जलाती है। नहीं, जैसे चिंता से चिता हो जाता है, वैसे ही क्रोध से अग्नि हो जाता है। ठीक है, इसलिए क्रोध, एंगर में हमेशा जला हुआ इमोजी दिखता है ना। तो आइए आगे देखते हैं। मृगा मृगो संग अनुव्रजंती। ठीक है, गवाश्च गोभी तरुंगाश्च तरुंगे। ठीक है, मतलब यहाँ टूटेगा। ठीक है, मतलब संधि विच्छेद होगा इसका। मूर्खाश्च मूर्खे सुधीय सुधीबी समानशील व्यसनेषु सख्यम। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, मृगा मृगो संग अनुव्रजंती मतलब कि मृग यानी कि हिरन नहीं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। ठीक है, वही वाला, मतलब कि जब सीता जी बोली थी कि हाँ भाई सोने वाली हिरन को लेके आओ, जो देखा होगा रामायण उसको पता होगा। ठीक है, मैंने देखा है लॉकडाउन में, बहुत दुख हुआ लेकिन अच्छा मज़ा आया। ठीक है, अभी कभी टाइम वाइम हो तो देख लें, मज़ा आएगा। ये शार्क टैंक ये सब छोड़ के, है ना, बिजनेसमैन बनने चले अभी। आगे देखते हैं। मृगा मृगो संग अनुव्रजंती, हिरन हिरन के पीछे, अनुव्रजंती मतलब मृग के पीछे, मतलब मृग के साथ, मतलब हिरन हिरनों के साथ पीछे पीछे चलते हैं। अनुव्रजंती यानी कि पीछे पीछे चलते हैं। ठीक है, संग अनुव्रजंती मतलब मौ काट दो, संगम, संग अनुव्रजंती मतलब कि पीछे पीछे, अनुव्रजंती यानी कि क्या है, पीछे पीछे आ गई मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, पता नहीं कैसे लिखते हैं, आ गई। ठीक है, मतलब कि पीछे पीछे आ गई।
ठीक है। इसका मतलब हुआ हिरन हिरन के पीछे पीछे आगे संग साथ में, हिरन हिरनों के साथ में पीछे पीछे चलते हैं। गवाश्च गोभी मतलब कि गाय गायों के साथ। गोभी मतलब कि गोभी का फूल है, गोभी का, ऐसे ही कुछ डायलॉग था ना उसका, तो वही। तो गवाश्च मतलब गाय गोभी के साथ मतलब गाय गायों के साथ। तरुंगा तरुंगो मतलब फिर से तरुंगा आ गया, मतलब घोड़े, घोड़े को तरुंगा बोलते हैं, ठीक है। हया हया भी घोड़े को बोलते हैं ना, हयाश्च नागाश्च वाला में, और तरुंगा भी घोड़े को बोलते हैं, ठीक है। मूर्खाश्च मूर्ख मूर्खों के साथ। सुधी या सुधी भी मतलब कि विद्वान विद्वानों के साथ, मतलब कि बुद्धिमान आदमी बुद्धिमानों के साथ। सुधी भी यानी कि यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि लिखा ही नहीं है वो, वाओ कि लिखा है, लिखना तो चाहिए, नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। मतलब कि सुधी है मतलब बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ। समानशील व्यसनेषु सख्यम, सख्यम यानी साथ में, ठीक है। समानशील समानशील सोच वाले, मतलब समानशील सोच वाले साथ में, मतलब हमेशा साथ में रहते हैं। ये पता नहीं किस बात का बोल दिया, ठीक है। मुझे भी अजीब टाइप का थोड़ा श्लोक लगा, लेकिन बढ़िया था, मज़ा आया, ठीक है। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है यहाँ इन दोनों में, ये कहना चाह रहा है कि जो है, हट, बाल उड़ गया था इसीलिए मैं बोल रहा था, बाल झड़ रहे हैं आजकल, क्या करूँ मैं बताऊँ। मृग मृगों के साथ मतलब हिरन हिरनों के साथ पीछे पीछे चलते हैं। गाय गायों के साथ पीछे पीछे चलते हैं। घोड़े घोड़े के साथ पीछे पीछे चलते हैं। मूर्ख मूर्खों के साथ पीछे पीछे चलते हैं। विद्वान विद्वानों के साथ पीछे पीछे चलते हैं। वैसे ही समानशील के सोच वाले समान मतलब साथ साथ चलते हैं, यही कहना चाह रहा है ये। और ये क्लियर कट कॉन्सेप्ट एकदम ढाक कर आग लगा दिए, ठीक है। आगे देखते हैं भाई साहब, 26 मिनट 39 सेकेंड, कोई बात नहीं, ये 4 ही हैं बस, और ख़त्म ही है बस। चलिए आगे देखते हैं क्या है। सेवित वयो महावृक्ष फल छाया सम समन्वित, ठीक है। समन्वित मतलब कि सेवित वयो, सेवित यानी कि विश्राम करना चाहिए। महावृक्ष बड़े वृक्ष के फल और छाया समन्वित मतलब कि समन्वित मतलब से युक्त, युक्त मतलब कि फल और छाया के साथ, युक्त मतलब कि होता है साथ। इतना पता नहीं कौन संस्कृत पढ़ता है यार, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, टेंशन नहीं लेने का, मेरे को सब एक्सपीरियंस है अभी कुछ दिनों का, है ना। तो यही है, क्या है कि सेवित वयो मतलब कि सेवित सेवन करना चाहिए। महावृक्ष बड़े वृक्ष का जो कि फल और छाया से युक्त हो, मतलब कि फल और छाया से युक्त, मतलब फल और छाया से जो, मतलब फल और छाया जो दोनों के पास हो, उस वृक्ष का हमें सेवन करना चाहिए। मतलब उस वृक्ष के सामने हमें विश्राम करना चाहिए, मतलब उस वृक्ष के नीचे हमें सोना चाहिए, ताकि जब मन करे तो न्यूटन बन जाए। ऐप से एप्पल गिरेगा और ऐसे हम न्यूटन बन जाएंगे, ठीक है। वही कहना चाह रहा है। फिर उसके बाद यदि दवात फलम नास्ति छाया केन निर्वायते। दैवात यानी कि ऐसे समझ लेना भाग्य से, ठीक है। भाग्य से एकदम कुंडली भाग्य होता है ना, वो वाला कुंडली मार के भाग्य बैठा हुआ था, ठीक है। अगर भाग्य से फल नहीं भी हो, अगर भाग्य से फल नहीं भी हो, नास्ति नहीं भी हो, तो छाया मतलब कि छाया केन निर्वायते, छाया को कौन रोक सकता है, समझे। अगर भाग्य से अगर फल नहीं भी हुआ, मतलब सीजन अगर कोई और सीजन हुआ, अगर फल नहीं भी हुआ, तो छाया को कौन रोक सकता है, ये कह रहा है। मतलब कि सेवित वयो महावृक्ष फल छाया समनवति यदि दैवात फलम नास्ति छाया के निर्वायते। यानी कि सेवित वयो मतलब बड़े वृक्ष का सेवन करना चाहिए जो कि फल और छाया से युक्त हो। अगर भाग्य से फल नहीं भी हो तो छाया को कौन रोक सकता है, यही कह रहा है सातवां, और ये हो गया चमक गया कॉन्सेप्ट। भाई साहब आगे देखते हैं। अमंत्रम अक्षर नास्ति नास्ति मूल मनौषधि मनौषधम। अयोग्य पुरुष नास्ति योजक तत्र दुर्लभ। मतलब कि अमंत्रम अक्षर, अमंत्र बिना मंत्र मतलब मंत्र से रहित अक्षर नहीं होता, कोई भी मंत्र से रहित अक्षर नहीं होता। नहीं होता मूल मतलब कि जड़, जड़ी बूटियों मतलब बूटियाँ यानी कि औषधि, जड़ जड़ी बूटियों से रहित नहीं होता, ठीक है। अयोग्य पुरुष नहीं होता मतलब कि योग्यता से रहित कोई पुरुष नहीं होता। मतलब कोई भी ऐसा पुरुष होगा ना, कोई भी मतलब पुरुष यानी कि सिर्फ मेल फीमेल नहीं, मतलब कि सिर्फ मेल नहीं, जो सब कुछ मतलब पुरुष यानी कि आदमी, यहाँ पे सीधे कहना चाह रहे कोई भी आदमी जो होगा वो अयोग्य नहीं होता, मतलब उसमें कोई ना कोई टेलेंट जरूर होता है, ठीक है। तो आगे बताते हैं कि क्या अयोग्य पुरुष नास्ति नहीं होता है, ठीक है। योजक
स्तत्र दुर्लभ, मतलब कि योजक स्तत्र दुर्लभ, मतलब उसका सिर्फ जो योजक होगा वो दुर्लभ है। योजक कैसे बताऊं, मतलब जो मतलब कि जो मतलब वहाँ जो गुण को वस्तुओं और व्यक्तियों से जोड़ने वाला दुर्लभ है। मतलब कि ये जो है ना, ये कह रहा है कि जो अयोग्य, मतलब कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता, मतलब बिना योग्यता से रहित कोई पुरुष नहीं होता, क्योंकि बस योजक दुर्लभ है। मतलब कि जो अब आजकल को लोग को टाइम है नहीं, तो यानी कि वहीं जो गुणों को वस्तुओं और व्यक्तियों में जोड़ने वाला ही की कमी हो गई है। ठीक है, तो किसी को टाइम वाइम नहीं है तो कोई जोड़ने वाले की कमी हो गई। ठीक है, इसीलिए कह रहा है अयोग्य पुरुष नास्ति, अयोग्य पुरुष नहीं होता है, योजक ही बस दुर्लभ है, मतलब कि जो उसको जोड़ने वाला ही दुर्लभ है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, शुरू से फिर से बता देते हैं। 8वां नंबर ये कह रहा है कि अमंत्रम अक्षर नास्ति, नास्ति मूल मनौषधम, अयोग्य पुरुष नास्ति योजक तत्र दुर्लभ, मतलब कि मंत्र से रहित अक्षर नहीं होता, जड़ी बूटियों से रहित नहीं होता, अयोग्यता से रहित कोई पुरुष नहीं होता, बस जोड़ने वाले की कमी है, जो वस्तुओं और व्यक्तियों को एक साथ जोड़ दे। वस्तु यानी कि सामान को, मतलब कि अगर मान लीजिए किसी के पास ज़्यादा ज्ञान है, जैसे मैं बांट रहा हूँ, वैसे इन लोगों की कमी है। मतलब कि जो ज्ञान बांटने वाले, मतलब ऐसे जो भयंकर वाले वो वाले नहीं, लेकिन हाँ जो जिसके पास ज्ञान है, अधिक ज्ञान है, वो शेयर करने से बढ़ता है, ऐसे लोग कहते हैं। तो इसीलिए आगे में आप ही का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो यही मतलब कहना चाह रहा है कि वस्तुओं और व्यक्तियों को जोड़ने वाला ही दुर्लभ, मतलब कि दुर्लभ यानी कि कमी हो गई है उसकी, है ना, वही कह रहा है। तो 8वां नंबर क्लियर कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संपत्तो च विपत्तो च महात्मन में एक रूपता। ठीक है, महताम एक रूपता। ठीक है, उदय सविता रक्तो रक्त च अस्तमय तथा। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि संपत्ति और विपत्ति, मतलब कि खुशी में भी और दुख में भी, मतलब कि ज़्यादा होने पर भी या कमी होने पर भी महान पुरुष, महात्मन यानी कि महान पुरुष की एक रूपता, एक जैसी, हमेशा एक समान होते हैं। मतलब कि हमेशा जब भी संपत्ति उसके पास हो या ना हो, महान पुरुष जो होगा उसका हमेशा एक ही टाइप का नेचर रहेगा ज़िंदगी भर। ठीक है, जैसे कि उदय सविता रक्त, जैसे उदय समय में सविता यानी कि सूर्य, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, वही वाला सूर्य। ठीक है, जैसे उदय समय में जब आप देखेंगे कि उगते समय में, राइज होते समय में हमेशा सन का कलर लाल ही होता है। रक्तो यानी कि लाल, रक्त यानी कि होता है खून, ब्लड, और ब्लड का रंग होता है रेड। तो वही कह रहा है कि लाल, जैसे कि उदय समय में सूर्य का रंग लाल होता है, वैसे ही अस्तमय मतलब कि राइज और क्या होता है, कमेंट में बताना, मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक है, राइज और जब ढलता है ना सूर्य, तब भी लाल होता है। जो बीच पे देखने जाते हैं ना लोग, वही लाल होता है हमेशा। तथा मतलब कि तथा यहाँ पे लगेगा बीच में, तथा मतलब कि उदय समय में सूर्य लाल होता है और अस्त में भी सूर्य लाल ही होता है। ठीक है, तो यानी कि इसको फिर से एक बार बढ़िया से समझा देते हैं। संपत्ति हो या विपत्ति, महान पुरुष जो होगा उसका हमेशा एक जैसा नेचर होगा। जैसे महान हमारे सूर्य देवता हैं, वैसे ही सूर्य देवता हमेशा उगने समय में भी लाल होंगे और डूबने समय में भी लाल ही होंगे। ठीक है, ये कह रहा है। फिर आते हैं 10वां श्लोक, जो कि अपना ख़त्म ही हो जाएगा। 40 मिनट में मैंने चैप्टर ख़त्म कर दिया। आगे देखते हैं। विचित्रे खलु संसारे नास्ति कंचिद निरर्थकम। विचित्रे खलु संसारे, खलु यानी कि इस, विचित्र मतलब कि इस अनोखे संसार में, संसारे मतलब इस अनोखे संसार में, नास्ति नहीं है, कंचिद निरर्थकम, कंचिद निरर्थकम, इसको तोड़ेंगे ना क्या बनेगा, दो चीज़ बनेगा, किंचिद, किंचित, किंचित। ठीक है, किंचित। ठीक है, किंचित और बनेगा क्या, निरर्थक, निरर्थक, निरर्थकम मतलब कंचित, कुछ भी, कंचित मतलब होता है कुछ भी, कुछ भी। ठीक है, और निरर्थक मतलब कि बिना मतलब के, मतलब बिना किसी मतलब के जो है वो कुछ नहीं होता है। वैसे ही क्या कह रहा है, इस विचित्र संसार में, इस विचित्र संसार में नहीं है कुछ भी निरर्थक, मतलब कि इस विचित्र संसार में कुछ भी बिना अर्थ के नहीं है। जो कुछ भी है वो किसी न किसी कारण से ही है। ठीक है, जो नेचर बनाया है उसी कारण से, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। ठीक है, इसी के लिए बोल रहा है कुछ भी निरर्थक नहीं है। ठीक है,
अश्वचेत धावने वीरा। अश्वचेत मतलब कि जैसे घोड़ा धावने में दौड़ने में वीरा वीर है, वैसे भारस्य वाहने खर मतलब कि वैसे ही भार उठाने में खरा यानी कि गधा। गधा ठीक है, गधा। गधा प्रसाद वाला एक सीरियल आता था ना, कमेंट में बताना अगर किसी को याद हो तो। गधा चिड़ियाघर, हाँ याद आ गया। वैसे ही भार उठाने में गधा भी वीर है। अश्वछेद मतलब अश्व, फिर से घोड़ा आ गया। अश्वमेघ रथ, कोई कोई लव कुछ देखा होगा ना, उसको पता होगा अश्वमेघ रथ क्या होता है। ठीक है, मतलब अश्वमेघ यज्ञ वो उसको ये बोलते हैं। ठीक है, धावने यानी कि दौड़ने, दौड़ा घोड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा, वही वाला। तो जैसे घोड़ा दौड़ने में वीर है, वैसे ही गधा भार उठाने में भी वीर है। मतलब कि ये क्या कह रहा है कि इस विचित्र संसार में, इस अनोखे से संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है बेटा। इस विचित्र से संसार में कुछ भी बिना अर्थ के नहीं है बेटा, ऐसे बाबा जी लोग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि घोड़ा दौड़ने में वीर है, जैसे कि घोड़ा दौड़ने में तेज है, सफल है, वैसे ही भार उठाने में गधा भी वीर है। वाह, और इससे हमारा हो गया सारा चैप्टर कंप्लीट। वाह, मतलब ऐसे कोई वाह बोलता है ना, मेरे को यही हमेशा आता है, वाह। ठीक है, मतलब व्लॉगर लोग बोलते हैं ना, ऐसे हंसी आता है। तो ये 10 कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं क्विक रिवीजन तुरंत 10 मिनट तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, देखो 40 में मैं ख़त्म कर दूंगा इसको पूरा। 4 मिनट में बकवास नहीं करता हूँ, पहले बता ही देता हूँ, तो पता नहीं क्या होता है। हाँ तो चलिए, फर्स्ट में क्या कहता है, आलस्यम ही मनुष्यानां शरीर स्थो महान रिपु नास्ति उदम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। यानी कि मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। ठीक है, मतलब कि क्या कह रहा है कि निश्चय ही आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है। परिश्रम के समान उसका कोई मित्र नहीं है जिसको करके वह दुखी नहीं होता है। सेकंड क्या कह रहा है, गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणा, बलि बलम वेति न वेति निर्बला, पिको वसंतस्य गुणम न वायसा, करी च सिंहस्य बलम न मूषक। यानी कि गुणवान व्यक्ति ही गुण के महत्व को जानता है, निर्गुण नहीं जानता। मतलब कि जिसको कोई गुण नहीं है वो नहीं जानता। बलि ही बल के महत्व को जानता है, निर्बल नहीं जानता। जैसे कि खल्ली ही बल के महत्व को जानता है और कौन नहीं जानता, मतलब कि जिसको कोई मतलब पहलवान वहलवान नहीं है वो नहीं जानता। ठीक है, गुणी जैसे क्रिकेटर क्या है नाम, क्या, विराट कोहली। विराट कोहली ही क्रिकेट का महत्व को जानता है। ऐसे कोई जो फुटबॉल खेलता है उसको उतना नहीं पता है महत्व क्या है, लेकिन उसको ही पता ही है। ठीक है, वैसे ही पीको मतलब कि कोयल ही वसंत के गुणों को जानती है, कौवा नहीं जानता। और करी मतलब कि हाथी ही शेर के बल को जानता है, चूहा नहीं जानता। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग अपने तीसरे श्लोक पे, जिसका है निमित्त उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम सह तस्य पग में प्रसीदति अकारं द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्त परितोषिष्यति। यानी कि जो किसी कारण से अत्यधिक क्रोध करता है, जो किसी भी कारण से अत्यधिक क्रोध करता है, निश्चित रूप से वह उस कारण के समाप्त होने पर, उस कारण के खत्म हो जाने पर प्रसन्न भी हो जाता है। ठीक है, प्रसन्न भी हो जाता है। अकारं द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्त परितोषिष्यति मतलब कि परंतु जिसका मन बिना कारण के किसी से द्वेष करता है, बिना किसी कारण से जलता है, फिर कैसे मनुष्य उसे संतुष्ट करेगा। जैसे कि विकी कौशल मेरे से जलता है, मतलब विकी कौशल मेरे से जलता है, फिर मैं उसे कैसे संतुष्ट, मतलब कैसे उसे संतुष्ट करूँगा, क्या उसे दे दूँगा, मतलब कुछ ऐसा दे देगा तभी ना वो नहीं जलेगा मेरे से। ठीक है, तो मैंने दे दिया, मैंने कुर्बानी दी ना, कोई बात नहीं, होता है। फिर उसके बाद आता है उदीरितोर्थ पशुनापि गृहाते हयाश्च नागाश्च वहंती बोधिता अनुक्त म पीयूहति पंडितो जनः परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धिया। मतलब कि कहा हुआ अर्थ पशु भी ग्रहण कर लेते हैं, कहा हुआ उदीरित कहा हुआ अर्थ पशु भी गृहाते ग्रहण कर लेते हैं। हयाश्च नागाश्च वहंती बोधिता, हया नागा मतलब कि घोड़े हाथी भी कहने पर ले जाते हैं। अनुक्तम पयूहति पंडितो जनः मतलब कि विद्वान, पंडितों जन यानी कि विद्वान बिना कहे ही बात का अंदाजा लगा लेता है। अनुक्तम पयूहति मतलब अंदाजा लगा लेते हैं, क्योंकि बुद्धियाँ परेंगित ज्ञान फले वाली होती है, मतलब कि ज्ञान रूपी फल वाली होती है। क्या कह रहा है कि विद्वान बिना कहे ही बात का अंदाजा लगा लेते हैं, क्योंकि बुद्धियाँ दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती है। मतलब कि अगर मैं कुछ संकेत दे दूंगा ना, वो ऐसे जैसे कि मान लो कि मम्मी दिखा देती है, अगर आँख ऐसे दिखा देगी, जा पढ़ने
ऐसे दिखा रहेगी तो जो मतलब कि जो विद्वान होगा वो समझ जाएगा कि क्या कहना चाह रही है और वो चल जाएगी। जैसे ऐसे आदमी दिखाता है ना, ऐसे ग्लास का ऐसे साइन करता है ना, ऐसे मतलब कि उसको चाय पीना रहता है, तो जो समझदार है वो समझ जाएगा कि हाँ भाई उसे चाय पीना है, और जो नहीं समझ जाएगा वो बोलेगा अच्छा क्या बोलना चाह रहे हो, फिर जो जाके पूछेगा क्या। जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे जो आदमी होता है, ऐसे नहीं पुलिस वाले होते हैं, वो बोल देते हैं कि हाँ इधर से जाओ उधर से जाओ। जो समझदार होता है वो समझ जाता है, जो नहीं समझता है वो पीछे पीछे चल जाता है। ठीक है, वही आगे में भी बताएगा कि पीछे पीछे चलते हैं वाला, ये नहीं मृगा मृगो संग ये वाला, वही वाला है सीन। ठीक है, फिर क्रोधो ही शत्रु प्रथम नाराणाम देह स्थितो देह विनाशाय यथा स्थित काष्ठगतो ही वरहि स एव वरहि दहते शरीरम। मतलब कि निश्चय से मनुष्य के शरीर में रहने वाला क्रोध ही शरीर को नष्ट करने के लिए उसका सबसे बड़ा शत्रु, शरीर को विनाश के लिए सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, जैसा यथा स्थित जैसे स्थित काष्ठगतो लकड़ी में जैसे स्थित काष्ठगतो मतलब कि जैसे लकड़ी में स्थित आग ही उसे जलाने का कारण होती है, वैसे ही वही आग मतलब शरीर मनुष्य के शरीर को भी जलाती है। मतलब वही आग यानी कि वही क्रोध मनुष्य के शरीर को भी जला देती है। ठीक है, मतलब वही ना, चिंता चिता क्रोध आग इमोजी याद है, आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर मृगा मृगो संग अनुव्रजंती मतलब कि मृग यानी कि हिरन हिरणों के साथ पीछे पीछे चलते हैं, गाय गायों के साथ गवाश्च गोभी तरुंगा तरुंगो मतलब कि घोड़े के पीछे पीछे चलते हैं। ठीक है, मूर्ख मूर्खों के पीछे पीछे चलते हैं, और सुधी बुद्धिमान बुद्धिमानों के पीछे पीछे चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। ठीक है, समानशील व्यसनेषु सक्षम मतलब कि जो समानशील जो जिसका समानशील मतलब जैसा जिसकी सोच बोलते हैं ना, जैसी जिसकी सोच बागा बोलता है ना बागा, वैसे ही तो जो जैसी जिसकी सोच वो आदमी उसके पीछे पीछे चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अपना 6 कंप्लीट हो गया, 7th आता है सेवित वयो महावृक्ष फल छाया सम अन्वित। ठीक है, मतलब यदि दैवात फलम नासी छाया केन निर्वाहते मतलब कि सेवित उसी पेड़ का सेवन करो जिसका फल और छाया से युक्त पेड़ का ही सेवन करो, ये कह रहा है फर्स्ट लाइन ये वाला। ठीक है, फिर अगर बोल रहा है कि यदि अगर दैवात भाग्य से फल नहीं भी है तो, अगर भाग्य से फल नहीं भी है तो छाया को कौन रोक सकता है। ठीक है, फिर 8वां श्लोक ये कहता है कि अमंत्रम अक्षर नास्ति नास्ति मूल मनोसदम अयोग्य पुरुष नास्ति योजक तत्र दुर्लभ मतलब कि अमंत्र बिना मंत्र के कोई अक्षर नहीं होता, मतलब कि मंत्र से रहित कोई अक्षर नहीं होता, मूल औषधि मतलब कि जड़ी बूटियों से रहित नहीं होता, अयोग्य पुरुष मतलब कि कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता, बस उसे जोड़ने वाला उसे बताने वाला की कमी है। ठीक है, संपत्तो च विपत्तो च महात्मन एक रूपता संपत्ति और विपत्ति के समय मतलब जैसे संपत्ति और विपत्ति के समय जब पैसा हो या ना हो, जो महात्मन महताम जो लोग मतलब कि महात्मन पुरुष जो होते हैं, महान पुरुष जो होते हैं, उन सब की रूपता एक होते हैं। मतलब कि अगर गरीब भी रहेंगे तब भी खुश रहेंगे, अमीर भी हो जाएंगे तब भी खुश रहेंगे। ठीक है, जैसे कि उदय समय मतलब उदय के समय जब राइज के समय जो सन होता है वो रक्त की तरह खून की तरह लाल होता है, और अस्त समय मतलब अस्त के समय भी डूबने के समय भी रक्त की तरह लाल ही होता है। ठीक है, फिर 9वां कंप्लीट 10वां आता है विचित्र खलु संसारे नास्ति कंचित निरर्थकम। इस विचित्र संसार में नास्ति मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी निरर्थक कोई भी चीज़ निरर्थक नहीं है, बिना मतलब कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो निरर्थक हो। ठीक है, जैसे अश्वचेद धावने जैसे कि घोड़ा दौड़ने में वीर है, भारत से वाहिने खड़ा मतलब कि भार को ढोने में भी गधा वीर है, मतलब कि ऐसे बाबा जी लोग ऐसे कहेंगे इसको ना। इस विचित्र संसार में कुछ भी चीज़ निरर्थक नहीं है बेटा, कुछ भी निरर्थक नहीं है। जैसे घोड़ा भार उठाने में वीर होता है, उसी प्रकार घोड़ा दौड़ने में वीर होता है, उसी प्रकार गधा भी भार उठाने में वीर होता है बच्चा। यही कहना चाह रहा है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हो चुका है 44 मिनट इस वीडियो का। अब क्या करेंगे देखिए मैं बता देता हूँ उसमें क्या क्या आ रहा है। ये आ रहा है मतलब तीसरा आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है, मतलब 1 2 3 आ रहा है। फिर उसके बाद क्या कहता है समान श्लोक वर्णान जितवा लिखित मतलब अधोलिखित वाक्यान कृत्य समानार्थकान मतलब ये वाला शायद नहीं आ रहा है। ठीक है,
तो इसका बहुवचन ये नहीं आ रहा है, ठीक है, और ये भी नहीं आ रहा है, ठीक है। छठा भी नहीं आ रहा है क्योंकि संधि है, टर्म 1 में आ चुका है। फिर ये भी नहीं आ रहा है, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। और ये क्या है, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, ठीक है। इसका कोई टेंशन नहीं लेना है। अब मैं दूसरी PDF खोल रहा हूँ, ठीक है, दूसरी PDF खोल रहा हूँ 1 मिनट के लिए पॉज के बाद। हाँ, तो ये PDF भी खुल चुका है। इसका मैं शायद लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ या भूल जाऊँगा, तो कोई बात नहीं, कमेंट में बता देना। जिसको चाहिए वो मेरे को बता देना, मैं कमेंट फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। नहीं तो शायद कहीं कॉपीराइट ये सब लग सकता है ना। केंद्रीय विद्यालय का मटेरियल है सीक्रेट, ठीक है, अब इतना भी सीक्रेट नहीं है, ठीक है। श्लोक 1, इसका मतलब क्वेश्चन आंसर ऐसे ही पूछेगा इसी फॉर्म में, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, कहाँ चला गया, 1 सेकेंड। हाँ, आ गया। अब इसको वापस ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए श्लोक 1। अब मैं लाल को हटाऊंगा, लाल से मैं बोर हो गया, ठीक है। पीला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, छोड़ो। ब्लू, कोई और रंग चाहिए। ये भी दिख ही रहा है, ठीक है। थोड़ा सा 15 कर देते हैं इसको, ठीक है। 14 का 14 ही रह गया, छोड़ो, कोई नहीं चाहता है इसको बड़ा करना। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। आलस्य ही मनुष्यानां शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उधम समूह बंधु कृत्वा यम नावसीदति। अगर आपने बढ़िया से पढ़ा है तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर पूछेगा कैसे, तो आलस्य केशाम रिपु, आलस्य केशाम मतलब कि आलस्य केशाम मतलब कैसे, किसका रिपु है, किसका रिपु, तो क्या मनुष्य का रिपु है ना। तो यहाँ पे सीधे मनुष्यम, मनुष्यम रिपु, ठीक है। तो यहाँ पे एक पद में देना है, मतलब 1 वर्ड आंसर है, तो एक पद में मनुष्यम ही आएगा, ठीक है। फिर महारिपु, महारिपु कह भवति, महारिपु, यहाँ महान प्लस रिपु को एक साथ कर दिया, इसलिए न हटा दिया, महारिपु कर दिया, ठीक है। तो महान रिपु कह मतलब कहाँ भवति, कहाँ होता है, तो शरीर में, कहाँ होता है, तो शरीर में लिख दो, शरीरस्थो, ठीक है, शरीरस्थो। एक सेकंड।